नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सबके साथ लाइव हैं विशुद्ध राजनीति में। और हमारे साथ बैठे हैं शिक्षाविद हैं डॉक्टर सतीश फोगाट, उनके साथ बातचीत करेंगे। और जाखड़ जी बैठे हैं, क्या पूरा नाम लिखते हैं जाखड़? विनोद जाखड़ जी बैठे हैं। और कोई व्यक्ति जो राजनीति में लगातार सक्रिय भूमिका निभाता रहा हो, लगातार सक्रिय रहा हो, वो व्यक्ति अगर चोटिल हो जाए और उसको चुनाव के दिनों में आराम बता दे डॉक्टर उसके पैर में प्लास्टर कैसे लग गई? ये थोड़ा सा बस सीढ़ी से फिसल गया था जी, और छोटी सी चोट लगी। लेकिन छोटी चोट बड़ी हो गई, प्लास्टर बड़ा हो गया। और मैं कुछ सक्रियता से किसी के बारे में कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर पा रहा हूँ। सवाल हमारा वही है जो लोगों के बीच जा रहे हैं, पूछ रहे हैं हम, हमारा विधायक कैसा हो। 4 दिन चुनाव को बचे हैं। इस समय जो चुनाव है वो अपना चरम पर है, आप ये समझ लें। बात करेंगे उनसे। तो डॉक्टर साहब, कैसा हो हमारा विधायक? इस क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए चुना जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि इस चमन में अमन की खातिर जी रहे हैं हम, इस जिंदगी को वतन की खातिर जी रहे हैं हम। कुछ कर पाए देश की खातिर तो समझिए जिंदा रहे, वरना तो जीकर भी क्या खाक जी रहे हैं। तो अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर पाता है, चलने के लिए सुगम रास्ते, रोशनी भरी गलियां, गंदगी से मुक्त गलियां, सीवर साफ सुथरे और इंक्रोचमेंट से रहित सड़कें, गड्ढों से रहित सड़कें मिलें और आम जनमानस को सुख सुविधाएं सारी मिलें, ऐसा विधायक हो जो ये सब चीजें दे पाए। विधायक नीरज शर्मा कह रहे हैं कि इस बार ऐसी सीवर डलवा देंगे जिसमें मोटरसाइकिल चल सके। देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं या कोई विधायक अगर ऐसा कह रहा है तो वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि जो भी विधायक अच्छी सुविधाओं के बारे में सोचेगा और जनता को देगा, वही जनता का हमदर्द कहलाएगा और वही एक अच्छा प्रतिनिधि कहकर सरकार में शामिल भी होगा, चाहे वो किसी पार्टी संबंध क्यों ना रखता हो। लेकिन विधायक की सोच हमेशा जनता की सर्वोपरि कल्याण की सोच के साथ काम करने की होनी चाहिए। फोगाट साहब, आमतौर पर चर्चा ये रहती है कि ये जो NIT 86 है ये विपक्ष की तरफ चला जाता है। जिस पार्टी की सरकार बन रही होती है ये उस पार्टी की तरफ नहीं जाता है, ये विपक्ष के व्यक्ति को चुन लेता है और फिर यहाँ काम नहीं होते हैं। असल में यहाँ की जनता NIT 86 की बड़ी भोली है और वो व्यक्तित्व पर ज्यादा अपनी वोटें निसार करती है। व्यक्तित्व अच्छा है, चाहे वो किसी भी पार्टी संबंध क्यों न रखता हो, वो उस व्यक्तित्व के साथ जाती है जो उन्हें अच्छा लगता है। वो इस बात को दरकिनार कर देती है कि पार्टी कौन सी सत्ता में आ रही है, कौन सत्ता में नहीं आ रही है, वो ये बात नहीं देखती और ऐसा होता आ रहा है। अविवेकी हैं यहाँ के लोग, क्या लगता है आपको? नहीं, अविवेकी नहीं, बस वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं कि भाई व्यक्ति अच्छा है, व्यवहार अच्छा है और हमारे दुख सुख में हमारे साथ है, तो उसके साथ वो दिल से जुड़कर उसकी वोट दे देते हैं। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि पूरे हरियाणा में क्या हवा चल रही है, क्या ब्यार बह रही है, किस करवट ऊंट बैठेगा, क्या सत्ता किसकी हो सकती है, हम किस पार्टी के नुमाइंदे को चुने। और पार्टी को प्राथमिकता कम देते हुए वो व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता ज्यादा हमारी यहाँ जनता देती है। अब जैसे जैसे इस समय पूरे हरियाणा में एक हवा बह रही है, ये लगातार चर्चा है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। सट्टेबाज कह रहे हैं, तमाम मीडिया के जो सर्वेज हैं वो बता रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार NIT 86 बागी होगी या सत्ता में सहभागी होगी? देखिए, मुकाबला यहां त्रिकोणीय महसूस हो रहा है। बीजेपी के सतीश फागना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नीरज शर्मा जी, इंडियन नेशनल लोकदल और BSP के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी नगेंद्र बढ़ाना जी, तीनों ही जो है बहुत अच्छा जनाधार। करामत अली जी को भूल रहे हो आप? करामत अली जी अफेक्ट करेंगे, लेकिन वो उस तरह के जनाधार के साथ नहीं है जो मुझे लगता है। बाकी जो भी लोग खड़े हैं वो सभी अपने आप को ये समझ के ही चलते हैं जैसे कि मैं ही बन रहा हूं, लेकिन वो अफेक्ट जरूर करेंगे, किसी की जीत और हार में प्रभावी कारक बनेंगे, लेकिन उस जो पायदान है विजय का उससे काफी दूर है, ऐसा मुझे लगता है। फरीदाबाद, ये समझें, अभी फोगाट साहब जो बात कह रहे हैं कि ऐसा विधायक चाहिए जो यहाँ सड़कों को साफ करवा सके, सीवर को ठीक करा सके, पीने के पानी की व्यवस्था कर सके,
तो निश्चित रूप से आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, आप भी कुछ सोच रहे होंगे, आप भी कुछ सोच रहे होंगे। ठीक है, जो सर कह रहे हैं ठीक है जी, तो आप फोगाट साहब के मत में अपना मत मिला दिया है, जाखड़ जी ने भी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ अपने इस खास कार्यक्रम विशुद्ध राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद।